अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पर खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली और वही मेरे चैनल का नाम भी। बात हो रही है फाइनेंसेस के ऊपर, और फाइनेंसेस का मतलब ये कि आज की फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फ्यूचर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यही कह लें कि आजकल की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिटायरमेंट के बाद की फ्यूचर की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जिस तरह से मतलब लें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये कि इन दोनों चीज़ों के ऊपर मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं पाकिस्तान अमेरिका से आया हुआ हूँ, तो यहाँ मैं मालूमात भी इकट्ठे करते आ रहा हूँ लोगों से कि भाई लोग क्या कर रहे हैं। फिर जो मैं सुनता हूँ उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ कि क्या गलत है क्या सही है। तो भाई वीडियो देखने से पहली रिक्वेस्ट ये कि थंब अप प्लीज़ कर दीजिए, और अगर बात मेरी पसंद आए तो उसको रहने दीजिएगा, बात पसंद ना आए तो उसको आप वापस ले लीजिएगा। और अगर अच्छी बात लगे तो सब्सक्राइब, अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर डालें, ताकि आपको ये बातें सुनने को मिलती रहें। ये वो वाली बातें हैं जो कि मैं यहाँ के रोज़मर्रा के लोगों से सुनता हूँ, उसको एनालाइज करता हूँ और देखता हूँ कि ये क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, और इसके अलावा क्या ऑप्शंस मौजूद हैं उसी एरिया में। तो बात हो रही है आज की वीडियो में बचत की, पैसे की बचत की, क्योंकि उसका इस्तेमाल है आगे बहुत ज़्यादा, लेकिन बचत किस तरह से लोग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं उसके ऊपर आज बात हो रही है। तो मैंने लोगों से पूछा, भाई बैंक अकाउंट है आपके पास? कहते हैं हाँ जी है बैंक अकाउंट। तो मैंने कहा भाई कौन सा बैंक अकाउंट है? कहने के कौन से, क्या मतलब बैंक अकाउंट है? तो जब ज़्यादा कुरेदा कहा है तो मालूम करें कि कौन सा बैंक अकाउंट है, तो पता ही चला कि अक्सर लोगों के पास, या ये कह सकता हूँ मैं ज़्यादातर लोगों के पास करंट अकाउंट है, जो कि करंट चेकिंग अकाउंट कहलाता है। मैंने कहा इसका बेनिफिट क्या है? कहने के इसका बेनिफिट ये है कि कोई मिनिमम अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जब आप जितना ऐड करना चाहें आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें डेबिट कार्ड मिलता है, चेक्स मिलते हैं। डेबिट कार्ड का मतलब ये कि आप जब यूज़ करना चाहें किसी उससे मशीन से, ATM मशीन से आप पैसे निकाल सकते हैं। और ये कि अगर आप कभी भी किसी वजह से इमरजेंसी पड़ जाए तो सारे अकाउंट पैसे भी निकाल सकते हैं। तो बेनिफिट जो है बस ये कुछ पता चले मुझे कि बेसिकली कन्वीनियंस है कि आप अपने पैसे रखे हुए हैं और वो आप ही के पैसे हैं और वो आप ही के इस्तेमाल में आ भी सकते हैं। अब ये बात जो है वो मैं बैंकों को बुरा भला नहीं कह रहा, लेकिन ये कि बैंक जो हैं वो आपको वो वाली चीज़ें नहीं बताएंगे जिसमें कि आपका ज़्यादा फ़ायदा है। वो वाली चीज़ें करेंगे जो कि लोग समझते हैं कि यही सही हैं। फिर मैं ये नहीं कह रहा कि बैंक आपसे धोखाबाजी कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी मालूमात नहीं बढ़ा रहे। ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप मालूमात करें या ना करें। या आप डाटा लेके, इंफॉर्मेशन लेके जब बैंक जाएंगे तो आपको वो अकाउंट पता चलेंगे जो कि आपको वो नॉर्मली नहीं बताते। ये नहीं कि छुपा रहे हैं, बताते नहीं हैं, झूठ नहीं बोल रहे। कहते हैं अकाउंट खोलना, हाँ जी अकाउंट खोलना, अच्छा जी करंट अकाउंट, हाँ जी करंट अकाउंट, तो बस बात खत्म होगी वहीं पे। अब वो आपका पैसा जो उनके पास पड़ा हुआ है, आपका पैसा मतलब आप ही का इंडिविजुअल पैसा नहीं, बल्कि ऐसे 50,000 लोगों का पैसा, बल्कि और उससे भी ज़्यादा लोगों का पैसा जिनके पास करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है, वो उसको यूज़ कर रहे हैं अपने तौर पे मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट के स्कीम्स के अंदर, मुख्तलिफ जगहों पर, उससे वो पैसे बना रहे हैं। क्या वो पैसा आपको वापस कर रहे हैं? करंट चेकिंग अकाउंट जो है उसमें तो कोई पैसा आपको वापस नहीं मिलता, कोई वापस नहीं कर रहे हैं। बड़ा तीर मारा आपने और आपने जाके सेविंग अकाउंट खोल लिया जो कि सिंपल इंटरेस्ट का सेविंग अकाउंट है। हाँ जी मुझे पैसे वापस भी मिल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। अभी भी जो आपसे पैसा वो सिंपल इंटरेस्ट पे आपके सेविंग अकाउंट में ले रहे हैं, उसका मतलब है कि आपने उसमें ज़्यादा पैसे डाले हुए हैं, और ज़्यादा पैसे डाले हुए इसका मतलब है कि उनके पास ज़्यादा कलेक्शन हो गया बैंक के पास। वो फिर ज़्यादा पैसों से खेल रहे हैं, आप ही के पैसों से खेल रहे हैं। अपने पैसे उनके पास कुछ नहीं होते हैं, वो सब आप ही के पैसों से खेल रहे होते हैं। उसी से ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन रही है, उसी से लोगों के पास गाड़ियाँ आ रही हैं, उसी से जनाब लोगों के पास वो बोनस मिल रहे हैं, बड़े बड़े टूर मिल रहे हैं, बाहर घूमने फिरने के, सब कुछ आप ही के पैसे से हो रहा है। ये पैसे उनके नहीं है कहीं से भी, ये सब आप ही का कलेक्शन है, जिसको फिर वो इन्वेस्ट करते हैं दूसरी जगहों पर जहाँ से उनको एक्चुअल पैसे मिलते हैं, जो कि आपको भी मिल सकते हैं अगर आप सीख लें, डायरेक्ट तरीके सीख लें। लेकिन आप डायरेक्ट तरीके नहीं सीखते, आप डरे डरे सहमे सहमे ज़िंदगी गुजारते हैं कि बस ये है सिंपल तरीका, इसमें जाके आप पैसे डाल दो, वहाँ से कार्ड मिल जाएगा, वहाँ से चेकबुक मिल जाएगी, जाके ATM से पैसे निकाल लिए। एक तरह से सेफ्टी के लिए कि घर पे पैसे रखने के बजाय, क्योंकि ख़तरनाक हो सकता है, आपने वो पैसे बैंक में डाल के बैंक का बहुत बड़ा फ़ायदा कर दिया है। फिर गलत बात ये नहीं कह रहा कि बैंक को फ्रॉड कर रहा है। बैंक को क्या है भाई, आप दे रहे हो पैसे, अपने पैसे आप खुद ही दे रहे हो ना, वो आपसे कुछ छीन के तो लेके नहीं जा रहे, इसलिए बैंक का तो इसमें कोई वो नहीं है कि उसको वो फ्रॉड कर रहा है। अलबत्ता वो बता नहीं रहे आपको कि आपके ये पैसे जो हैं अगर आप इस चीज़ में डालें, इस चीज़ में डालें, इस चीज़ में डालें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो नहीं बता रहे। ये आपका काम है खुद खोज लगाना। अगर आप खोज नहीं लगा रहे हैं तो आप अपने पैसे को मुसलसल ज़ाया कर रहे हैं और किसी और के
बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं बजाय अपने बेनिफिट के लिए। तो मैंने कहा अच्छा भाई, आप चेकिंग अकाउंट खोलते हैं, करंट चेकिंग, या बहुत आपने तीर मार लिया तो आपने सिंपल सेविंग का अकाउंट खोल लिया, वो भी बेकार है, दोनों चीज़ें बेकार। तो मैंने कहा कि क्या वजह है कि आप लोग, अगर मैं फिर बैंक अल हबीब की एग्जांपल दूं, मेरा कोई वास्ता नहीं बैंक अल हबीब से, वहाँ बस मेरा अकाउंट इसलिए मालूमात है मुझे, वहाँ एक अकाउंट है मंथली सेवर के नाम से। अब मंथली सेवर में मैंने कहा क्या बेनिफिट है कि आप जितना अमाउंट से खोलना चाहें खोल लें। अच्छा जी, आपको वो कार्ड भी मिल जाता है, डेबिट कार्ड भी, आपको चेक बुक भी मिल जाती है, आप जब चाहें पैसे उसमें से निकालना चाहें निकाल सकते हैं। तो अभी तक आपको डिफरेंस करंट चेकिंग अकाउंट या मंथली सेविंग अकाउंट में क्या नज़र आ रहा है? कोई नज़र नहीं आ रहा। जो बेनिफिट आपको करंट सेविंग में नज़र आ रहे हैं वही आपको इसमें भी नज़र आ रहे हैं। सारे के सारे मंथली सेविंग अकाउंट में वही फ़ायदे हैं। तो क्या वाकई आपकी अकल ये कहती है कि आप करंट चेकिंग अकाउंट खोलें, आप मंथली सेवर ना खोलें? अच्छा, मंथली सेवर है क्या फिर ऐसी भला जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मंथली सेवर, लेकिन बैंक अल हबीब में उस नाम से है, हर बैंक में अलग नाम से होती है, लेकिन बैंक अल हबीब की बात बता रहा हूँ कि वहाँ पे इस नाम से है। तो भाई ये मंथली सेवर है क्या भला? सारी चीज़ें तो वही हैं जो करंट सेविंग में, मतलब करंट अकाउंट में, कि आपको क्रेडिट डेबिट कार्ड भी मिल रहा है, आपको कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट भी नहीं है अकाउंट खोलने के लिए। जब आप जितना पैसा आगे पीछे निकालना चाहें, जमा कराना चाहें, आपकी मर्ज़ी, कोई लिमिट भी नहीं कि आपको 6 महीने, 1 साल या 2 साल या 4 साल या 6 साल की जमा कराना है, जब चाहे आप बंद कर दें। तो बात यह है कि इस अकाउंट में कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, जो कि आपके लिए, चाहे आपके 100 रुपये हों, चाहे 200 रुपये हों, चाहे 500, 1000 या 5000, 50,000, 100,000, जो कुछ भी आपके पास फालतू पड़े हुए हैं, जो कि आपने सेविंग में, जो कि सिंपल इंटरेस्ट वाला सेविंग है, या आपने करंट चेकिंग में डाले हुए हैं, वो सब जगह आप ज़ाया कर रहे हैं, वो सब निकालें। और अगर आप बैंक अल हबीब में हैं या किसी और बैंक में, वहाँ जाकर तलाश करें बैंक अल हबीब में मंथली सेविंग अकाउंट में, प्लीज़ जाकर डाल दें, आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे, उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। आप जो रुसवा हो रहे हैं अपने पैसे को सही तरह से यूज़ ना करके, वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से जो आपको बेनिफिट शुरू होंगे, चाहे कुछ भी मिले, वो सिंपल इंटरेस्ट से बहुत ज़्यादा होगा, करंट अकाउंट से तो है ही बहुत ज़्यादा। वो तो बहुत ही घाटे का सौदा है। जो लोग भी करंट अकाउंट खोल रहे हैं वो तो प्योर घाटे का सौदा है। उसमें तो मुझे कोई ज़रा सा रत्ती भर के फ़ायदा नजर नहीं आया। लोगों से पूछा भी फ़ायदा तो वही 3 चीज़ें कि जी इसका कोई मिनिमम की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको डेबिट कार्ड मिल जाता है, चेकबुक मिल जाती है, और आज पैसे निकालना चाहे निकाल सकते हैं। आपको पर रिक्वायरमेंट को ये भी शर्त नहीं है कि 3 महीने 6 महीने साल के लिए आप लेके डालें। मैंने कहा भाई ये तो बहुत बेसिक सी बात होगी। वो पैसा क्या कर रहे हैं बैंक वाले, उनको ये नहीं। मैंने उनसे पूछा ना आपके पैसे बैंक वाले क्या कर रहे हैं, वो रखा हुआ उन्होंने। मैंने कहा खाक थोड़ी रखा हुआ आपको पैसा, वो इतने बेवकूफ़ भी नहीं है कि बैंक खोले हुए हैं और आपका पैसा बस रख के छोड़ दिया उन्होंने। वो आपका पैसा लेके उसको यूज़ कर रहे हैं अपने लिए पैसा बनाने के लिए मुसलसल। वो सारी बातें मैंने आपको दूसरी वीडियोस में बता रहा हूँ ऐसे करके कि आप खुद कैसे बना सकते हैं पैसा। लेकिन इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, खुदा रहा अपनी आँखें खोलें, दिमाग को रोशन करें, कुछ सीखें, कुछ समझें। ये मालूमात का फुकदान जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है पाकिस्तान के लोगों में, या बहुत ही लाला लैंड में बस एक चल रहा है काम, उस पर चल रहा है, कुछ सोच नहीं लेके आ रहे, कुछ समझ लेके नहीं आ रहे, कुछ रिसर्च नहीं कर रहे, कुछ मालूमात नहीं कर रहे, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे लोगों से। तो उसका नतीजा ये है कि आप घाटे में और आपका बैंक वाला आपके फ़ायदे में। लेकिन बता दूँ फिर, मैं बैंक की बुराई नहीं कर रहा, कोई बुराई नहीं है, उसको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा आपको ज़्यादा मालूमात देने का, क्योंकि आप तो कह रहे हैं करंट चेकिंग खोलना, उनका लीजिए खोल दीजिए जी, लाइए पैसे लाइए। आपने डाल दिए, उसके बाद 500 डाल दी, 100 डाल दी। लेकिन जब वो 50,000 लोगों से पैसे जमा हुए उनके पास, वो उन्होंने कलेक्टिवली जिस तरह से यूज़ किया अपने पैसे बनाने के लिए, इसी वजह से सारे बैंक्स की बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो हैं वो आपके पैसे से बनी है, उनके अपने पैसे से नहीं बनी। आप आंखें खोलेंगे, आप वही बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं अपने पैसों से, लेकिन आपको कुछ मालूमात करनी है और उस मालूमात को यूज़ करना है और उस पर स्टेप भी लेना है। ये जो आपको बता रहा हूँ कि आप आज ही जाके अपने करंट अकाउंट को बंद करें, अपने सिंपल इंटरेस्ट के सेविंग अकाउंट को बंद करें, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का जो भी आपके बैंक में अकाउंट है उसमें खोलें। कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल मतलब ये नहीं कि 6 महीने के लिए, साल के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल मतलब ये कि जो आपको मुनाफा मिल रहा है वो उसी में पड़ा हुआ है आपके अकाउंट में, और अगली दफ़ा में मुनाफा आपके मुनाफे के ऊपर भी मिल रहा है, फिर उसी में पड़ा हुआ है और फिर बड़ा होता जा रहा है, फिर उसमें और मुनाफा मिल रहा है उस सारे के ऊपर। यह है कंपाउंड इंटरेस्ट का खेल, और आप नहीं खेल रहे तो आप घाटे में हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? उम्मीद है समझ में आ रही हो। खुदा के लिए आज ही जाके बंद कीजिए अपने करंट एक चेकिंग अकाउंट, आज जाके बंद कीजिए अपने सिंपल से इंटरेस्ट के सेविंग अकाउंट, और सारे पैसों को जमा करके आप डालें। अगर अल हबीब में हैं तो वहाँ पे मंथली सेविंग अकाउंट में डालें, वो पैसे आपको फ़ायदा देना शुरू करेंगे, जो आपके फ़ायदे की चीज़ है, आपके लिए है। बैंक का फ़ायदा है उसमें भी,
वो बेवकूफ़ नहीं है, वो अकाउंट एक दे रहे हैं लेकिन उसमें बेवकूफ़ नहीं है, वो फिर भी आपको इतना ही दे रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं आपके सिंपल सेविंग इंटरेस्ट से, और बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा दे रहे हैं आपके चेकिंग, करंट चेकिंग से, लेकिन वो फिर भी उससे पैसे बनाएंगे क्योंकि पूल उनके पास पैसों को आ रहा है, जिसको वो बड़े पैमाने पे यूज़ करके और ज़्यादा पैसे बनाएंगे। उनको बनाने दें, कोई मसला नहीं, आप भी तो बनाए ना पैसे अपने। चलिए जी, आज की वीडियो का मैसेज था, अगर आपको समझ में आ रही है बात तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी वीडियो आती रहेंगी, समझदारी की बातें मेरे ख्याल में है। अगर आपको इसमें कोई गलत बात लग रही है ना मेरी बातों में, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि ये तो आपने गलत बात कर दी बिल्कुल ही। अगर मैं गलत बात करूँगा और मुझे समझ में आ गया गलत बात कर रहा हूँ तो मैं उसको करेक्ट भी करूँगा, लेकिन आप बताएं मुझे कि मैंने गलती कहाँ पे कही की है बोलने में, कौन सी ऐसी बात बोल दी जो कि गलत है। कुछ लोग कभी कभी कमेंट करते हैं कि यहाँ पे इस तरह के नहीं है, वहाँ पर उस तरह के नहीं, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उस तरह की चीज़ों को, लेकिन मेरी मालूमात जो बता रही है वो ये बता रही है कि आप घाटे के सौदे में हैं। अगर आप नहीं हैं और घाटे के सौदे में आपको फ़ायदे नज़र आ रहे हैं, बताएं, लिस्ट करें कमेंट में, ताकि मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिले। जब तक आप नहीं बताएंगे मैं आपको कहता रहूँगा आप घाटे के सौदे में हैं। अगर आपने करंट चेकिंग अकाउंट खोला हुआ है या सिंपल इंटरेस्ट का सेविंग अकाउंट खोला हुआ है, आप दोनों तरह से घाटे में हैं। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के अकाउंट में खोलना है, जहाँ पर के सारे वो बेनिफिट जो करंट अकाउंट के हैं वो हैं, सारे वो बेनिफिट जो सेविंग के, इसमें कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपको पैसे बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूँ, लेकिन मैं तो कोशिश करता रहूँगा बताने की। चलिए जी, अगली वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफिज़।